मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में सीजी हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, खासकर मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स सीजी मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। और ये वीडियो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा फ्रेंड्स कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा आगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरा ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बोली हूँ कि मैं आप सभी को आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है ना, यहाँ पर पहले क्या था, जो स्थानीय राजवंश थे है ना, उनका शासन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मध्यकालीन में अगर हम आते हैं तो जो बाहरी राज्य के जो शासक थे है ना, जैसा कि कलचुड़ी शासक है ना, इन लोगों ने क्या किया, हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर है ना और जो रायपुर वाले एरिया है, वहां पर जो कलचुड़ी शासक है उनका शासन हो गया। ठीक है, तो जब ये शासन कर रहे थे तो कुछ समय बाद फिर मराठों का आक्रमण हुआ। ठीक है, और ये मराठा कहाँ के थे, नागपुर के। ठीक है, इन्हें हम भोसला शासक कहते थे। क्या, भोसला शासक। ठीक है, तो ये जो भोसला शासक थे ना, उन्होंने आक्रमण किया किन पर, कलचुड़ी शासकों पर। ठीक है, ये कब की बात है, ये 1741 ईस्वी की बात है। कब की बात है फ्रेंड्स, 1741 ईस्वी की। ठीक है, और यही बात आपको याद रखना है। कौन सी वाली बात, 1741 वाला, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है फ्रेंड्स है ना, इसका जो आधुनिक इतिहास है ना, इसका जो शुरुआत है वो ही कहाँ से होता है, जो मराठा शासक है उनके आक्रमण से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जब मराठा शासक जो थे उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया 1741 ईस्वी में और छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया है ना, जो रतनपुर वाला एरिया था वहां पर, तभी से स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको याद रहेगा ना। तो फ्रेंड्स, जो देखिए, जो 1741 ईस्वी से 1947 मीन्स भारत के आज़ाद होने तक का जो टाइम था ना, यही छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास कहलाता है। ठीक है, सन क्या बोली मैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, 1741 से 1947, कब तक, 1741 टू 1947। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पीरियड है ना 1741 से 1947 तक का, यही क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक दो पॉइंट और बता दे रही हूँ है ना। वैसे तो अपने पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी आपको इसके बारे में, जो सीजी हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाई थी, लेकिन इसमें भी बता दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्या है ये, कि जो मराठा थे है ना, मराठा शासक थे कहाँ के, ये थे नागपुर के है ना, जो कि भोसला शासक थे है ना। मीन्स ये जो भोसला है ना, ये मराठा का ही एक शाखा है ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मराठा बोले या भोसला बोले एक ही है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, जो नागपुर के मराठा शासक थे कौन थे, रघु जी है ना, उनके सेनापति थे भास्कर पंत। ठीक है, तो उन्होंने अपने उड़ीसा अभियान के दौरान, ठीक है, मीन्स जब वो उड़ीसा में युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उसके दौरान उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण कर दिया, छत्तीसगढ़ में आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब देखिए उनके आक्रमण करने का रीजन भी बहुत ही उचित था। क्या, कि जो कलचुड़ी शासक थे ना, यहाँ पर कौन थे, 1741 के टाइम पर रघुनाथ सिंह जी थे। ठीक है, कौन थे, रघुनाथ सिंह जी। ठीक है, जो कि बहुत ही वृद्ध हो गए थे और उनके एक लौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो शोक में डूबे हुए थे है ना। और इसके साथ ही इनका जो सैन्य व्यवस्था था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ठीक है, और वहां पर भी सभी बटे हुए थे, जो सेना में अधिकारी थे वो सब बटे हुए थे, सब अपना अपना शासन चाहते थे। ठीक है, कोई भी यूनिटी नहीं था। साथ ही इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी खराब था है ना। तो जो भास्कर पंत थे, जब वो आक्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने आक्रमण वैसे किया ना किया एक ही बराबर था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ समझौता किया, क्योंकि रघुनाथ सिंह की तो हालत ही नहीं थी कि वो युद्ध करें। ठीक है, तो जो भास्कर पंत थे है ना, वो तो इजीली जीत गए हैं ना, उनको तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस उनको डराया धमकाया और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। कहाँ पर, रतनपुर में। ठीक है, क्योंकि रघुनाथ सिंह का शासन कहाँ पर था, रतनपुर में था। तो रतनपुर में फिर मराठों का ऐसे शासन स्थापित हो गया और भास्कर पंत को जो भी टैक्स लगाना था वो भी लगा दिए और यहाँ से वो चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रायपुर आए है ना, रायपुर में भी इनकी एक शाखा थी कलचुड़ियों की है ना, मीन्स जो कलचुड़ी शासक थे उनकी। तो यहाँ पर थे अमर सिंह नाम के शासक, तो इनको भी इन्होंने 1750 ईस्वी में हरा दिया। कब हरा दिया, 1750 ईस्वी में। इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया था उस टाइम है ना,
छत्तीसगढ़ वाला एरिया किसको बोलते थे उस टाइम बस्तर जो था ना वो शामिल नहीं था उस समय, है ना। छत्तीसगढ़ जो बोलते थे ना उसमें बस्तर शामिल नहीं था। बस्तर जो है अलग से एक रियासत था। तो जो बीच वाला एरिया था ना छत्तीसगढ़ का, भी जो हम महानदी बेसिन कहते हैं, है ना, तो इधर वाला जो एरिया है ना, वही क्या कहलाता था, छत्तीसगढ़। तो वहीं पर था मराठों का शासन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार मराठों का शासन हो गया यहाँ पर। तो वहीं से स्टार्ट होता है आधुनिक इतिहास। तो हम इसी से ही क्वेश्चन करेंगे। जो मराठा शासक थे, है ना, उनके बारे में क्वेश्चन देखेंगे कि जब वो छत्तीसगढ़ में आए, है ना, तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया, कौन से शासक हुए, उन्होंने किस प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू किया, है ना, छत्तीसगढ़ में। और साथ ही फिर उसके बाद जब अंग्रेज आएंगे, है ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का जो अधीक्षक वगैरह यहाँ पर नियुक्त किए गए थे उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में देखेंगे, उनकी व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो भी शहीद हुए हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में बहुत ही वीर यहाँ के जो बच्चे हुए हैं ना, छत्तीसगढ़ माता की जो बेटे हुए हैं, है ना, उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने कैसे बलिदान दिया, है ना। उनका सन वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है कि उन्हें कब फांसी दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दी हूँ, है ना, कि किस प्रकार से जो आधुनिक इतिहास है वो स्टार्ट होता है और कहाँ से कहाँ तक जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कौन सा जो है आधुनिक इतिहास कहलाता है, इसलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, वीर नारायण सिंह, क्या लिखा हुआ है, शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो जो शहीद वीर नारायण सिंह थे, है ना, आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा और साथ ही आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से कि जो वीर नारायण सिंह जी है इन्हें क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन्हें कब फांसी दी गई थी, इन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, 10 दिसंबर 1857 को। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 दिसंबर 1857, यही सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को इसका जो डेट है 10 दिसंबर, है ना, और इसके साथ ही जो 1857 जो सन है ये दोनों ही याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, उसमें जो ऑप्शन दिया रहता है वो डेट के साथ ही दिया रहता है। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी डेट को भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सन को सिर्फ याद करके चले जाते हैं लेकिन एग्जाम में डेट भी दिया रहता है, और कभी कभी क्या होता है सन जो है वो सेम दे दिया रहता है। अगर कभी भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा तो वो सन को सेम दे देगा और डेट को चेंज कर देगा। इसलिए आप सभी ये डेट और ये सन दोनों याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये डेट हमारे लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वीर नारायण सिंह जी थे वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम शहीद थे। ठीक है, क्या थे, प्रथम शहीद। इसलिए हमें इसका जो डेट है वो याद होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको सन तो एक ही दिया रहा है लेकिन डेट जो है वो चेंज कर दे, 10 दिसंबर, है ना, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर ऐसा करके। ठीक है, तो आप सभी इसका डेट ज़रूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो वीर नारायण सिंह जी थे एक्चुअली में ये एक क्या थे, जमींदार थे। ठीक है, क्या थे, जमींदार। कहाँ के जमींदार थे ये बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत, है ना, जो अभी बलौदाबाजार जिला है छत्तीसगढ़ में, उसके अंतर्गत एक क्षेत्र है सोनाखान क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, सोनाखान क्षेत्र, है ना, वहाँ के ये जमींदार थे। ठीक है, और ये बहुत ही भले व्यक्ति थे, तो इन्हें अपने जनता की बहुत ही फिक्र थी और इनके समय पर क्या हो गया था, वहाँ पर अकाल पड़ गया था। ठीक है, क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से इनकी जो जनता थी, है ना, वो भूखे प्यासी मर रहे थे। तो क्या किया इन्होंने, जो वहाँ के व्यापारी थे, अमीर व्यापारी, है ना, जो कि अच्छे नहीं थे, है ना, उनके गोदाम से अनाज को निकाल कर जो भूखी प्यासी जनता थी, है ना, उनमें बांट दिया। ठीक है, तो इसके कारण ही जो अंग्रेज थे, है ना, उन्होंने इनको पकड़ लिया। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको स्टोरी बता रही थी ना, क्या बता रही थी कि यहाँ पर पहले मराठों का शासन हुआ 1741 से, है ना, उसके बाद किसका शासन हुआ, अंग्रेजों का। तो फिर 1854 से, है ना, देखिए कब से, 1854 से, 1741 से 1854 तक तो मराठों का शासन था, लेकिन 1854 के बाद अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन हो गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कब से, 1854 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 1854 के बाद कुछ भी हुआ है ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो सोनाखान के जो जमींदार थे वीर नारायण सिंह, इन्होंने जब क्या किया, गोदाम से अनाज को लूट करके जो भूखी जनता थी उनमें बांट दिया, तो इसके जुर्म में ही इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना,
और साथ ही क्या दे दिया गया, इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब दिया गया, 10 दिसंबर 1857 को। और ये डेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविंसदार था, तो ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो मराठा शासक हुए हैं ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ को परगना में डिवाइड कर दिया था, है ना। परगना मीन्स कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य जिलों में डिवाइड है ना, तो उस समय ऐसे ही परगनों में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, तो परगनों में डिवाइड तो किए थे, और उसका जो अधिकारी था वो क्या नाम था उसका, मीन्स उसका जो पद है उसका नाम था कमाविंसदार। ठीक है, क्या कहते थे उस पद को, कमाविंसदार कहते थे। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था। ठीक है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, है ना। गांव में प्रशासन के लिए एक गौटिया नाम का एक पद का चुनाव किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड दिया है वो भी सही है। उसके बाद है, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, भू राजस्व की वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति नहीं की गई थी, तो इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ में जो मराठा राज है ना, उसका पुनर्स्थापना का काल मीन्स समय क्या था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 1835 से 55, उसके बाद 1830 से 54, उसके बाद है 1825 से 35, उसके बाद 1820 से 30। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मराठा राज के पुनर्स्थापना से क्या मतलब है, एक्चुअली में जब मराठों का शासन स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो 1741 से 1758 तक, ठीक है, कब से कब तक, 1741 से 1758 तक जो मराठा थे है ना, उनका छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से बोलने का मतलब यह है कि वो जो नागपुर में थे ना, वो नागपुर में ही थे, वहां पर ही शासन कर रहे थे या, लेकिन यहाँ पर कलचुरी को परास्त करके उन पर टैक्स लगा करके अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके चले गए थे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन नहीं कर रहे थे। लेकिन 1758 में, ठीक है, कब, 1758 से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये ऐसे शासन करते हुए जब ये आए ना, तो 1818 में जो अंग्रेज है और मराठों के बीच एक आक्रमण हुआ। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं जिसे, जिसमें जो मराठा थे वो पराजित हो गए। तो जितने भी युवा मराठा शासक थे ना, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो भोसला शासक थे ना, जो शासन कर रहे थे, उनका जो एक क्या बचा था, प्रतिनिधि बचा था ना, जिनका नाम था रघुजी तृतीय। क्या नाम था उनका, रघुजी तृतीय, जो कि छोटे थे, है ना, वो अल्पवयस्क थे। क्या थे, अल्पवयस्क थे, मीन्स छोटे थे, इसलिए वो शासक नहीं बन सकते थे। तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, 1818 में रघुजी तृतीय को तो शासक नियुक्त कर दिया, लेकिन रघुजी तृतीय जो थे वो छोटे थे, इसलिए उनकी जगह पर जो अंग्रेज थे उन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स 1818 से 1830 तक जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन चला। ठीक है, तो यही जो काल है ना, कौन सा वाला काल, यही जो काल है, ये काल जो है, इसमें अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन काल रहा 1818 से 1830। ठीक है, तो उसके बाद फिर से जब रघुजी तृतीय जो है वो जब शासक बनने के लायक हो गए, तो 1830 से 1854 तक फिर से छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक थे उनका शासन हुआ। ठीक है, कब से कब तक, 1830 से 1854 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी यही सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिर से जो मराठा शासक है वो कब से कब तक शासन किए, 1830 से 1854 तक। उसके बाद टोटली जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 1830 से 54 में ही छत्तीसगढ़ में मराठा राज फिर से स्थापित हुआ। 1818 से 1830 तक क्या था, यह ब्रेक था। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए मैं आप सभी को बार बार बोल के बता रही हूँ, ये जितना भी मैं आपको सन बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसे नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो मैं बता रही हूँ आपको सन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1818 से 1830 तक अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन रहा।
उसके बाद फिर से मराठा शासक जो है वो आए 1830 से 1854 तक। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी। ठीक है, मीन्स छत्तीसगढ़ में मराठों ने कौन सी शासन प्रणाली लागू की थी ये पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताई ना कि मराठों ने छत्तीसगढ़ में कैसी पद्धति लागू की थी, ये सब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है जमींदारी शासन, सामंत शासन प्रणाली, सूबा शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन 7 दिया हुआ है ना, सूबा शासन प्रणाली, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर मराठों ने सूबा शासन प्रणाली लागू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार रिपीटेड है। मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ फ्रेंड्स कि मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ इससे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, है ना, निम्न में कौन है। मीन्स आप छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक थे उन्होंने जो तालुका बनाए थे फ्रेंड्स, है ना, उनका नाम पूछा जा रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है तरेंगा एवं रतनपुर, बी दिया हुआ है तरेंगा एवं लोरमी, उसके बाद दिया हुआ है लोरमी एवं रतनपुर, उसके बाद है लोरमी एवं खुज्जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना बा, कौन सा वाला, तरेंगा और लोरमी, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन बा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी किसे बनाई। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है रायपुर, रतनपुर, सिरपुर, बिलासपुर। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया था। ठीक है, किससे बनाया था, रतनपुर को। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या था, ऑप्शन बी, है ना, कौन सा वाला, ऑप्शन बी, रतनपुर। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी का नाम पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे क्यों बताई कि छत्तीसगढ़ में 1818 से 1830 में, है ना, क्या था, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन था, है ना। तो उस समय छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ना अंग्रेज, है ना, उनका नाम आपको पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया था उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था फ्रेंड्स कैप्टन एडमंड। ठीक है, क्या नाम था, कैप्टन एडमंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन डी, कैप्टन एडमंड। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया, ये पूछा जा रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है परगना पद्धति, खालसा क्षेत्र, तालुकदारी क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र। फ्रेंड्स अभी मैं कुछ समय पहले आपको एक क्वेश्चन करवाई थी ना, तालुका, है ना, तो इसी से आप सभी समझ सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर मराठों ने तालुकदारी वाला क्या स्टार्ट किया था, प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में जो मराठा थे इन्होंने तालुकदारी क्षेत्र वाला क्या स्टार्ट किया था, प्रथा आरंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे, है ना, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, है ना, इन्हें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, किन्हें, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक है, और साथ ही भारत में किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत किन्हें कहते हैं। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत किन्हें कहते हैं। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है और बहुत ही सारे एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुका है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप सभी के लिए ये चैलेंज है, आप सभी को बताना ही है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत किन्हें कहते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मीन्स सिंपली पूछा जा रहा है कि जो मराठा शासन हुआ है छत्तीसगढ़ में, इससे रिलेटेड जो नीचे कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। ठीक है, तो ये तो सही ऑप्शन है ना।
उसके बाद सेकेंड है भीमबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, तो ये गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन भीमबाजी भोसले ने नहीं, वेंकोजी भोसले ने स्टार्ट किया था। किन्होंने किया था? वेंकोजी भोसले ने। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीट हो चुका है कि सूबा शासन किन्होंने स्टार्ट किया था, तो किन्होंने किया था? वेंकोजी भोसले जी ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है यही सही आंसर है। ठीक है, कौन सा वाला? ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर कौन था? ठीक है, मीन्स सिंपली जो कर लगाया जाता था फ्रेंड्स, आयात निर्यात कर, है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको किस नाम पे जानते थे। ऑप्शन दिया हुआ है सेवाई, है ना, पहला वाला बा ऑप्शन है, फिर शायर, उसके बाद है सा कलाली, उसके बाद दा है ओवरी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बाद दिया हुआ है नाम शायर करके, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख जो आयात निर्यात कर था उसे शायर कर के नाम से जानते थे। कौन से कर के नाम से? शायर कर के नाम से जानते थे। अब आगे चलते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, है ना, तो पूरे भारत में सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसा आंदोलन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो आंदोलन सब हुए हैं, जो पूरे भारत में हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है ना, क्योंकि पूरे भारत में इसका कार्यक्रम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव हुआ है ना। तो जिसके बारे में जब मैं डिटेल से आपको बताऊंगी तो बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, है ना। तो इसी के समय में क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पूरे भारत में फ्रेंड्स किन्होंने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसे। ठीक है, और पूरे भारत में जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, कौन थे? विनोबा भावे जी थे। और दूसरे नंबर के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और छत्तीसगढ़ में कौन थे फ्रेंड्स व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। और मैं आप सभी को विनोबा भावे, है ना, और साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू है उनका नाम क्यों बताइए? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम हुआ था आरआई का, कुछ साल, 1 साल पहले हुआ था, है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वाला है, इसमें छत्तीसगढ़ का जो जीके वाला क्वेश्चन था, है ना, उसमें ही दिया हुआ था। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, है ना, विनोबा भावे जी, है ना, इन सभी का नाम भी दिया हुआ था। इसलिए आप सभी को फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन से आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, कौन प्रथम सत्याग्रही थे, है ना। तो इस प्रकार आप अगर कभी भी छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं तो जो भारत का जो इतिहास है उससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा कि भारत में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, है ना। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें भी कभी कभी डाल दिया जाता है, तो इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप आगे चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन सी था वो सही आंसर था। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है वामा राव लाखे जी, है ना, चंदूलाल चंद्राकर, पुरुषोत्तम कौशिक, जिसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो फिर इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो कौन थे? विनोबा भावे जी थे। ठीक है, विनोबा भावे जी क्या थे? भूदान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और ये क्वेश्चंस भी सीजी व्यापम CGPSC में पूछा जा चुका है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारेलाल जी को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? ठाकुर प्यारेलाल जी को दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी पद्धति का सूत्रपात किसके अधिक्षण काल में हुआ? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताई ना कि छत्तीसगढ़ में 1828 से 1830 तक अंग्रेजों का जो नियुक्ति किया गया था ना शासन करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, जब तक कि जो रघुजी तृतीय थे, है ना, वो अल्पवयस्क थे, है ना, मीन्स उनके वयस्क होने तक, जब तक वो शासन करने के लायक नहीं हो गए तब तक अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। तो उस समय जो शासकों की नियुक्ति की जाती थी, मीन्स जो भी अंग्रेजों की नियुक्ति की जाती थी छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए,
उनको अधीक्षक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधीक्षक, ठीक है। और उनके शासनकाल को अधीक्षण काल कहा जाता था, ठीक है। तो जो ताहूतदारी नाम की पद्धति है ना, देखिए यहाँ पर ताहूत लिखा है ना, तालुक नहीं लिखा है। मराठा वाले में मैंने आपको क्वेश्चन करवाई थी कुछ समय पहले अभी, तो उसमें तालुक लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें था तालुक और इसमें है ताहूत, ठीक है। तो ये जो ताहूतदारी पद्धति है ना, इसका किन्होंने स्टार्ट किया था? सैंडिस ने किया था, ठीक है, कैप्टन सैंडिस ने, ठीक है। तो ऑप्शन जो बाद दिया हुआ है ये सही आंसर है, ठीक है। जो कैप्टन सैंडिस हुए हैं ब्रिटिश अधीक्षक छत्तीसगढ़ में, इनके समय पर ही क्या हुआ है? ताहूतदारी पद्धति का सूत्रपात हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है स्मिथ, स्कॉट, रिचर्ड टेम्पल, आउट्रम, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है रिचर्ड टेम्पल, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन रिचर्ड टेम्पल ने किया था, ठीक है। किन्होंने किया था? रिचर्ड टेम्पल ने किया था। अब आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो फिर इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, चार्ल्स इलियट, यही सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट, ठीक है। क्या नाम है इनका? इलियट, ठीक है। अगर आप इलियट भी याद रखेंगे तो चलेगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स अब अगर आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ जान लिया है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला, ठीक है। मैं सिंपली पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में, है ना, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है अकलतरा, है ना, जांजगीर चांपा, कंडेल धमतरी, राजिम रायपुर, सिहावा नगरी धमतरी। तो फ्रेंड्स ये जो सिहावा नगरी क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यही जो सत्याग्रह है फ्रेंड्स, है ना, कौन सा वाला? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समय चलने वाला जंगल सत्याग्रह, ठीक है। जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, है ना, वैसे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था असहयोग आंदोलन, लेकिन उसी के समय ही जो जंगल सत्याग्रह है सिहावा नगरी, ये हुआ है, ठीक है। और बाकी जो जंगल सत्याग्रह है ना, वो किस समय हुआ है? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर हुआ है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एकमात्र जंगल सत्याग्रह है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो कि असहयोग आंदोलन के टाइम पर हुआ है ना। और अगर हम बाकी अगर देखते हैं जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में, तो वो सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी ये बातें याद रखिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा किस सन में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1933, है ना, नवंबर 1933, दिसंबर 1934, फिर जनवरी 1935, मार्च 1935। तो फिर इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। जो गांधी जी है ना, वो अपनी हरिजन यात्रा किस सन में आए थे छत्तीसगढ़ में? नवंबर 1933 में आए थे। कब आए थे? नवंबर 1933 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी देखिए ऑप्शन कैसा दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन में आप सभी देख रहे हैं कि जो डेट है ना उसको चेंज कर दिया है। जनवरी ही दिया हुआ है, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, और सन एक ही है। जैसे कि मैं आप सभी को सबसे पहला क्वेश्चन जब करवाई थी, कौन सा वाला करवाई थी? वीर नारायण सिंह वाला। तो उसमें मैंने आपको बताई थी कि अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट करना होगा तो वो डेट को चेंज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वो डेट को तो चेंज किया है, लेकिन जो मंथ है ना, महीना है, वो सेम रख दिया है। तो ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट कर दिया है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को डेट को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेट ही आपको याद रखना है जो शहीद हुए हैं उनके। इसलिए आप सभी को मैं जो भी बता रही हूँ डेट और सन, उसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, डी ऑप्शन 20 जनवरी 1825, कौन सा वाला? ऑप्शन डी 20 जनवरी 1825, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, जो परलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह, इन्हें कब फांसी दी गई थी? 20 जनवरी 1825 को दिया गया था। कब दिया गया था? 20 जनवरी 1825 को। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कुछ समय पहले ही बताई कि जो छत्तीसगढ़ यहाँ पर ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से कब आए? 1854 में। मीन्स जो ब्रिटिश है ना, उनका प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन कब से स्टार्ट हुआ है? 1854 से। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1910 की महान क्रांति, क्या वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो भूमकाल विद्रोह है ना, जिसे महान क्रांति करके दिया हुआ है, इसके बारे में मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। मीन्स मैं इसके पहले जो सीजी हिस्ट्री वाला क्वेश्चन सीरीज करवाई थी ना, उसमें मैं विद्रोह के बारे में बहुत ही अच्छे से बताई हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो ये फ्रेंड्स, ये जो भूमकाल विद्रोह हुआ है ना, विद्रोहकर्ता कौन थे इसके? वीर गुंडाधुर थे। ठीक है, कौन थे? वीर गुंडाधुर। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, इसके सूत्रधार कौन थे? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ये जो विद्रोह हुआ है ना, भूमकाल विद्रोह, इसके सूत्रधार कालेंद्र सिंह जी थे। कौन थे? कालेंद्र सिंह जी। ठीक है, लेकिन विद्रोह किया किन्होंने था अगर ये पूछा जाता है तो वीर गुंडाधुर ने किया था। ठीक है, और उसके सूत्रधार अगर पूछा जाए तो कौन होंगे? कालेंद्र सिंह होंगे। ठीक है, कौन होंगे? कालेंद्र सिंह। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, कि क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। क्योंकि ये जो हनुमान सिंह है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मंगल पांडे बोलते ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये तो, है ना। तो ये जो हनुमान सिंह जी थे ना, इन्होंने मेजर सिडवेल, किसकी? मेजर सिडवेल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ना, ये सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की? क्या पूछा जा रहा है? राजनांदगांव में जो बीएनसी मिल स्थापित किया गया था, जो कि एक कपड़ा मिल था, उसकी स्थापना किसने की है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिया गया है, नानाजी, महंत घासीदास, जमशेदजी टाटा, राजा दिग्विजय सिंह। तो इसका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है फ्रेंड्स, महंत घासीदास, यही सही ऑप्शन है। ये जो महंत घासीदास जी थे वो राजनांदगांव रियासत के राजा थे। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था? राजनांदगांव में बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था? क्या पूछा जा रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, यति यतनलाल, गुंडाधुर और वासुदेव देवरस। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना, वासुदेव देवरस, यही सही ऑप्शन है। इन्होंने रायपुर में वानर सेना का गठन किया था। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। ठीक है, मीन्स फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के किलों का नाम, है ना, और आप सभी को पूछा जा रहा है कि ये जो किले हैं छत्तीसगढ़ के, इनमें से कौन सा किला जो है भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है चैतुरगढ़, फिर बी दिया हुआ है रतनपुर, फिर सी दिया हुआ है रायगढ़, फिर डी दिया हुआ है बिलासपुर। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना, चैतुरगढ़ किला, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा वाला? ऑप्शन ए। तो चैतुरगढ़ का जो किला है फ्रेंड्स, ये भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आयल मिल, फास्फेट मिल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, बीएनसी मिल, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ जो बीएनसी मिल है, यहीं पर जो हड़ताल हुआ था वो सबसे लंबी चलने वाली हड़ताल है। और ये हड़ताल कितने दिनों की थी फ्रेंड्स? ये हड़ताल जो है वो 36 दिनों तक चला था। ठीक है, कितने दिनों तक? 36 दिनों तक।
तो आप सभी को दिन भी याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और हड़ताल का जो बीएनसी मिल करके दिया हुआ है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना है। तो इसको ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये भारत में चलने वाली सबसे लंबी सफल हड़ताल थी, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये? इम्प्रेस मिल, बीएनसी मिल में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही फ्रेंड्स जो नए बच्चे हैं ना हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो आप कोई ना कोई वीडियो मिस कर जाएंगे जो कि आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आगे आएगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।